बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज सऊदी अरब की कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। तो बग़ैर आपका टाइम वेस्ट किए ख़बरों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ख़बर है कि रमज़ान में बूफिया और फूल की दुकानें भी खुलेंगी। सऊदी वज़ारत बल्दियात व दही अमूर ने रमज़ान के दौरान मशरूबात, फूल और कॉफ़ी की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दे दी। वज़ारत बल्दियात व दही अमूर ने रमज़ान के दौरान दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक मज़ीद दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में मज़ीद दुकानों की तफसीलात जारी की गई है। अखबार 24 के मुताबिक जिन दुकानों का इजाफ़ा किया गया है इनमें फूल, बूफिया, आइसक्रीम, मशरूबात पेश करने वाली दुकानें, कॉफ़ी शॉप्स, ताज़ा जूस फराहम करने वाली दुकानें, मिठाइयाँ, चॉकलेट और कोको रिटेल में फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने जिन रेस्टोरेंटों और नई दुकानों को कर्फ्यू के दौरान कारोबार की इजाज़त दी है इसका ताल्लुक होम डिलीवरी सर्विस से है। एप्लीकेशन या अपने स्पेशल अमले के ज़रिए यह रेस्टोरेंट और दुकानों के मालकान सार्फिन को मतलूबा अशिया फराहम कर सकते हैं। दुकानदारों पर पाबंदी ये है कि इनका अमला मुतल्लिका अदारों की जानिब से मुकर्रर सेहत शराइत की पाबंदी करें। उसके बाद अगली ख़बर के रियाद समेत कई इलाकों में हफ्ते को बारिश मुतवक्को। सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि 25 अप्रैल हफ्ता को सऊदी अरब के 5 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और 6 दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। आजल वेबसाइट ने महकमा मौसमियात के बयान के हवाले बताया कि रियाज़, अल-शर्किया, कसीम, अल-बाहा, रियाज़, असीर और जज़ान के कोहस्तानी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का कवी इम्कान है। दूध शमालिया, अल-जौफ, तबूक, हाइल, कसीम और मदीना मुनव्वरा में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। हद नज़र महदूद हो जाएंगी। गर्द हवाओं का सिलसिला मशरकी रीजन के शमाली इलाकाजात तक फैल जाएगा। उसके बाद अगली ख़बर के मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान का पहला जुम्मा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान का पहला जुम्मा अदा किया गया। फ़र्जंदान इस्लाम ने नमाज से कबल खाना काबा का तवाफ़ किया। जुमेरात और जुम्मा की शब खाना काबा के इतराफ़ हिफाजती रुकावटें हटा दी गई थी। नमाज अदा करने वालों में दोनों मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के अरकान, सिक्योरिटी एहलकार और कारकुनान शरीक हुए। मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा में जुम्मा का खुतबा इमाम व ख़तीब हरम शेख डॉक्टर सऊद अल शरीम ने दिया। इन्होंने रमज़ान अल मुबारक की अहमियत, फ़जीलत और आलम इस्लाम में इसके मकाम व मर्तबे पर रोशनी डाली। ख़तीब हरम ने रक्त अमेज़ लहजे में कहा कि दुनिया भर में मुसीबतें आती जाती रहती हैं। दीन में आजमाइश हर आफत से बढ़कर होती है। अल्लाह ताला हमें दीन के हवाले से किसी मुसीबत में गिरफ़्तार ना करे। इमाम हरम ने कोरोना वायरस की वबा का तज़किरा करते हुए कहा कि ये वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। इसे महज आफत ना समझा जाए, इसमें हमारे लिए बहुत से दर्स व इबरत भी हैं। बात दुनिया भर के मुआशरों की सलामती की अहमियत को भी उजागर कर रही है। इमाम हरम ने मज़ीद कहा कि कोरोना की वबा ने हमें यह सिखाया है कि इंसान आसाइशी अशिया और बेशुमार नेमतों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन सेहत अनमोल नेमत है, इसकी हमें हिफाजत करना है। इस वबा ने हमें गफलत से जगा दिया। इमाम हरम ने कहा कि सब लोग इस तारीख़ी वबा से दर्स और इबरत पकड़ें। हमें यकीन है कि उम्मत मुसलमा इस बहरान से भी सरबुलंद होकर निकलेगी। ख़तीब हरम ने मज़ीद इस वबा की जो मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ की और मरीज़ों की खिदमत करने वाले अमले को खराज तहसीन पेश की। उसके बाद अगली ख़बर के गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त फ़ाहस के बगैर। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फ़ाहस की शर्त ख़त्म कर दी। गाड़ी की मलकियत तब्दील कराने के लिए फ़ाहस का सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस के अदारे की जानिब से ट्विटर पर इतला दी गई है कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात के तहत मुमलकत में कर्फ्यू जारी है, जिसकी वजह से फ़ाहस सेंटर्स बंद हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के लिए फ़ाहस सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जा सकते। दरी इसना मकामी वेब न्यूज़ आजल का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की मलकियती दस्तावेज़ की मुंतकिली सेंटर्स बंद होने की वजह से फ़राहम की गई है। सेंटर बंद होने की वजह से इन अफराद को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था जो गाड़ियाँ फ़रोख्त करना चाहते हैं।
ادارہ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے عارضی طور پر فحص کی شرط ختم کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے گاڑی فروخت اور دوسرے کے نام منتقل کرنے کی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کا آپشن عارضی طور پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے، اس سے قبل ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ، جسے استمارہ کہا جاتا ہے، کی تجدید کے لیے بھی فحص سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کی گئی تھی، جس کے بعد اب گاڑی ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کرفیو کی وجہ سے فحص سینٹر بھی عارضی طور پر بند ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں فحص سینٹر سے سالانہ بنیادوں پر گاڑیوں کی فٹنس چیک کرائی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں روڈ پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر روڈ پرمٹ نہیں ہونے پر چالان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ شاہ سلمان کا پاکستانیوں کے لیے راشن پیکج۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا جمعے سے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ جمعے کو شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کے پاکستان میں قائم دفتر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیگز کی صورت میں امدادی سامان جمعرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے سپرد کیا تھا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے پسماندہ اضلاع کے عوام کے لیے راشن کی شکل میں امدادی سامان کی تقسیم کا مرحلہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فلاحی ادارے کے نمائندے مقامی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے تعاون سے خود متعلقہ اضلاع میں گھر گھر جا کر راشن تقسیم کریں گے۔ اسلام آباد میں شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کے ترجمان کے مطابق راشن میں 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 2 کلو خشک دودھ، آدھا کلو چائے کی پتی، 2 کلو کھجوریں شامل ہیں۔ 5 ٹیمیں راشن کی تقسیم کے امور کی نگرانی کریں گی۔ اس راشن پیکج سے پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔